दोस्तों इस वीडियो में आपको हम प्राइवेट का एग्ज़ाम फॉर्म भरकर दिखाने वाले हैं। अगर आप यूजी या पीजी कोर्स का प्राइवेट फॉर्म भरना चाहते हैं तो इस वीडियो को फॉलो करके अपना कंप्लीट फॉर्म भर सकते हैं। वेबसाइट का लिंक मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, क्लिक करके सीधा इस वाले पेज पर आएंगे। थोड़ा नीचे आएंगे तो नीचे आने के बाद में यहाँ पर आपको शो होगा सेमेस्टर एग्जामिनेशन फॉर्म, सेमेस्टर पैटर्न है, व्यू डिटेल्स वाले इस बटन पर क्लिक करिएगा। क्लिक करने के बाद में दूसरा ऑप्शन दिखेगा, क्लिक हियर फॉर एनसी प्राइवेट, नॉन कॉलेज प्राइवेट के फॉर्म इस लिंक से भर जाएंगे। इस वाले लिंक पर आपको क्लिक करना है, ठीक है, बीच वाले लिंक पर। इसके बाद में यहाँ पर कोर्स देखिए, कौन से कोर्स के लिए आपको फॉर्म भरना है। बीए के लिए भरना हो तो आपको क्लिक हियर फॉर एग्जामिनेशन फॉर्म यहाँ पर क्लिक करना है। एमए इकोनॉमिक्स के लिए तो यहाँ क्लिक करना है। एमए इंग्लिश के लिए तो यहाँ पर क्लिक करना है, ठीक है। तो जिस कोर्स के लिए आपको फॉर्म भरना हो उस कोर्स को यहाँ पर लें। बीकॉम देखना हो तो बीकॉम ये रहा, एमकॉम ये रहा, ठीक है। हम फॉर्म भर रहे हैं बीए के लिए, तो बीए का फॉर्म यहाँ से भरा जाएगा, इस पर क्लिक करिएगा, ठीक है। इसके बाद में आप लोग थोड़ा नीचे आएंगे। नीचे आने के बाद में अगर आपके पास रोल नंबर है तो लॉगिन कर सकते हैं, अगर पासवर्ड या रजिस्ट्रेशन आईडी है तो यहाँ से लॉगिन कर सकते हैं। अगर फर्स्ट टाइम फॉर्म भर रहे हैं और आईडी पासवर्ड नहीं है तो आपको शो होगा सभी फर्स्ट प्रीवियस ईयर छात्र इस लिंक से अपना रजिस्ट्रेशन करें, ठीक है। क्लिक हियर, यहाँ पर आपको क्लिक करना है। इस पर क्लिक करते ही आपका जो है रजिस्ट्रेशन फॉर्म ओपन हो जाएगा, ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन फॉर्म। अब आपको यहाँ पर दिख रहा होगा वेरीफाई योर एबीसी आईडी, अपनी एबीसी आईडी यहाँ पर डालिए। एबीसी आईडी कंपलसरी है सभी स्टूडेंट्स के लिए, चाहे प्राइवेट के हों रेगुलर के हों, कोई भी स्टूडेंट्स हो। एबीसी आईडी बना लें, एबीसी अपार आईडी बनाने के बाद में यहाँ पर डालें। इसके बाद वेरीफाई वाले इस बटन पर क्लिक करें। इस पर क्लिक करते ही आपको शो होगा रिकॉर्ड सक्सेसफुली शो। अब आपको यहाँ पर दिखेगा एबीसी आईडी नंबर, एबीसी आईडी का अकॉर्डिंग नेम ऑन आधार, डीओबी ऑन आधार, जेंडर और एनरोलमेंट नंबर अगर होगा तो वहाँ पर लिखा होगा, वरना एनी लिखा होगा, ठीक है। इसके बाद में आपको शो होगा कन्फर्म का ये बटन, ठीक है। कन्फर्म पर आप लोग क्लिक कर देंगे। फिर इसके बाद आपको शो होगा आर यू श्योर टू द कन्फर्मेशन, ओके पर आप लोग क्लिक कर देंगे। फिर इसके बाद में क्रॉस पर क्लिक करके यहाँ से इसको काट देंगे। इसके बाद में आपका नेम ऑटोमेटिकली फिल हो जाएगा, जेंडर फिल हो जाएगा, डेट ऑफ बर्थ फिल हो जाएगी अपने आप, ठीक है। फिल करने की ज़रूरत नहीं रहेगी। आगे अपना नेम आपको हिंदी में यहाँ पर डालना है, ठीक है। फादर का नेम इंग्लिश में यहाँ पर, मदर का नेम इंग्लिश में यहाँ पर, ठीक है। माइनॉरिटी से अगर बिलोंग करते हैं तो आप यस करेंगे, वरना नो। मतलब माइनॉरिटी का मतलब है कि मुस्लिम, जैन, बौद्ध, सिख, पारसी ये जो लोग हैं ये सभी धर्म के लोग माइनॉरिटी में आते हैं, तो आपको यस करना है, ठीक है, वरना नो करना है। यस करेंगे तो फिर स्टूडेंट कैटेगरी का ऑप्शन आएगा, किस कैटेगरी से बिलोंग करते हैं, एससी, एसटी, ओबीसी, क्रीमी लेयर। अगर आपके फादर की इनकम 8 लाख से ऊपर है तो आप आते हैं ओसीएल में, ठीक है। और अगर 8 लाख से कम है तो आप आते हैं नॉन क्रीमी लेयर ONCL में, ठीक है। तो अपने हिसाब से आपको अपना ऑप्शन लेना है, SC ST सारे ऑप्शन मिल जाएंगे आपको। अगर नहीं आते हैं तो यहाँ पर नो करें, ठीक है। फिर आगे अपनी कैटेगरी सेलेक्ट करिएगा, जो भी आपकी कैटेगरी है। आगे डोमिसाइल स्टेट, ये राजस्थान सिलेक्ट है ऑटोमेटिकली। कोई और स्टेट से बिलोंग करते हैं तो अपना और दूसरा स्टेट भी ले सकते हैं, ठीक है। नेशनलिटी फिल है, इज़ फिजिकली हैंडीकैप, अगर हैंडीकैप हो, हाथ पैर से विकलांग हो तो यहाँ पर लगा सकते हैं, वरना छोड़ दें। आगे आधार कार्ड का नंबर यहाँ पर डाल दें, ठीक है। ये कंपलसरी भी नहीं है, कंपलसरी वो ऑप्शन है जिस पर ये स्टार लगा है। आगे मोबाइल नंबर, ये कंपलसरी है, मोबाइल नंबर यहाँ पर सही से अपना फिल करिएगा। आगे आएगा कैंडिडेट एग्ज़ाम डिटेल। अब यहाँ पर ध्यान दें, डिग्री टाइप में जाएंगे। आपका डिग्री टाइप क्या है, यूजी है या पीजी। यूजी है बीए के लिए तो ये लेंगे। आगे कैटेगरी नॉन कॉलेज अपने आप सिलेक्ट हो जाएगा, ठीक है। आगे है डिग्री, कौन सा कोर्स करना चाहते हैं, 2 कोर्स कर सकते हैं, बीए और बीकॉम, ठीक है। बीएससी नहीं कर सकते, अपना कोर्स लें। ईयर सेमेस्टर में जाएंगे। अब बीए या बीकॉम जो भी होगा फर्स्ट सेम लिखा होगा, उस पर क्लिक करके सिलेक्ट कर लेना। मीडियम, किस मीडियम में एग्ज़ाम देना चाहेंगे, इंग्लिश या हिंदी, मीडियम लेंगे। आगे सेशन सिलेक्ट हो जाएगा 2025-26। और कॉलेज नेम, अब कॉलेज कौन सा लेना चाहेंगे, तो जिस कॉलेज में ये कोर्स उपलब्ध होंगे, आपका कोर्स उपलब्ध होगा, सारे कॉलेज लिस्ट में आ जाएंगे। आपको अपना कॉलेज लिस्ट में से सिलेक्ट कर लेना होगा, ठीक है। इसके आगे है क्वालिफ़िकेशन, डिटेल्स ऑफ लास्ट क्वालिफाइंग एग्जामिनेशन पास्ड। अगर आप यूजी कोर्स का फॉर्म भरें तो लास्ट आपने 12th ही किया होगा। अगर पीजी कोर्स का फॉर्म भरना है तो लास्ट आपने ग्रेजुएशन किया होगा। 12th पर क्लिक करें। बोर्ड कौन सा था,
अगर CBSE है या RBSE राजस्थान बोर्ड नहीं हो तो अदर बोर्ड पर टिक करें। फिर उस बोर्ड का नाम नहीं मांगा जा रहा है, कॉलेज का नाम डाल सकते हैं यहाँ पर, ठीक है। अगर राजस्थान बोर्ड हो तो अपना राजस्थान बोर्ड लें, या CBSE हो CBSE बोर्ड लें। फिर इसके बाद में कॉलेज का नाम डालें। पासिंग ईयर, किस ईयर में आपने अपना 12th पास किया है वो ईयर यहाँ पर डालें। रोल नंबर अपना यहाँ पर डालें। मैक्सिमम मार्क्स अपना यहाँ पर डालें। अगर CGPA में हो तो CGPA को मार्क्स में कन्वर्ट करके डालें। मार्क्स ऑब्टेन्ड यहाँ पर और परसेंटेज यहाँ पर डालेंगे। आगे इस एनरोल्ड, अगर आप इस यूनिवर्सिटी में एनरोल्ड हो तो इस पर टिक करना है, वरना टिक नहीं करना है, ठीक है। नीचे है 10th रोल नंबर, 10th का रोल नंबर यहाँ पर डालें। 10th की मार्कशीट का सीरियल नंबर यहाँ पर डालें। 10th का पासिंग ईयर यहाँ पर डालिएगा। 10th का पासिंग ईयर क्या है वो अपना यहाँ पर डालेंगे, ठीक है। अपना यहाँ पर फिल करिएगा। इसके बाद में रजिस्टर वाले बटन पर आपको क्लिक करना है सभी डिटेल चेक करने के बाद में। इसके बाद में आपको शो होगा योर रजिस्ट्रेशन हैज़ बीन कंप्लीटेड सक्सेसफुली। आपको एक रजिस्ट्रेशन ID शो होगी और एक पासवर्ड शो हो जाएगा। इसको नोट डाउन कर लें। और आधार कार्ड की इन्फॉर्मेशन डालना कंपलसरी है, उसके बगैर फॉर्म सेव नहीं होगा, वो भी डालनी होगी, ठीक है। तो इसको नोट डाउन कर लें। फिर क्लिक हियर टू लॉगिन वाले बटन पर क्लिक करेंगे। अब इस पर क्लिक करते ही डायरेक्ट आप लॉगिन वाले पेज पर आ जाएंगे। अगर बाहर से आना चाहें तो भी लॉगिन वाले पेज पर आ सकते हैं, ठीक है। जहाँ पर आपको शो हुआ था कि आपके पास डू यू हैव रजिस्ट्रेशन ID पासवर्ड, उस पर क्लिक करके डायरेक्ट आप ID मतलब लॉगिन वाले पेज पर आ सकते हैं, ठीक। इसके बाद में रजिस्ट्रेशन ID आपको यहाँ पर डालनी है, डली हुई मिलेगी डायरेक्ट आएंगे तो। पासवर्ड यहाँ पर डालना है, लॉगिन वाले बटन पर क्लिक करके लॉगिन कर लेना है। और इस पर क्लिक करते ही आपका फॉर्म ओपन हो जाएगा, ठीक है। अब आपको शो होगा वेरीफाई योर ABC ID, ठीक है। तो अभी इस ABC ID आपको डली हुई मिलेगी। वेरीफाई पर क्लिक करके इसको वेरीफाई कर लेंगे। इसके बाद में आपको डिटेल शो होगी, ठीक है। डिटेल आप चेक कर ले। इसके बाद में कन्फर्म पर क्लिक करके सेव कर देंगे। फिर इसके बाद में रिकॉर्ड फाउंड सक्सेसफुली शो हो जाएगा, ठीक है। अब नीचे आपको आपका नेम, हिंदी में नेम, फादर मदर नेम, ये सब आपको डिटेल शो हो रही होगी, ठीक है। इसके बाद नीचे आएंगे तो नीचे आपको देखिए साइड इन्फॉर्मेशन आपको डली हुई मिली है। अगर कोई गलत हो तो इसको चेंज भी कर सकते हैं, अभी ऑप्शन ओपन है, ठीक है। नीचे आएंगे, नीचे आपको 10th का रोल नंबर और सीरियल नंबर और पासिंग का डला हुआ मिलेगा। आपको 10th का मैक्सिमम मार्क्स यहाँ पर डालना है। मार्क्स ऑफ 10 मतलब जितने नंबर आपने प्राप्त किए हैं वो यहाँ पर डालने हैं। परसेंटेज यहाँ पर डालनी है। और बोर्ड का नाम आपको यहाँ पर डालना है, यहाँ पर डालना है, ठीक है। अदर बोर्ड हो तो अदर बोर्ड ले सकते हैं। इसके बाद में अपडेट पर क्लिक करके अपडेट करना है। फिर नेक्स्ट पर क्लिक करके अगले पेज पर पहुँचना है। इसके बाद में अगला स्टेप आपके सामने ओपन होगा। अगला स्टेप है एड्रेस डिटेल का, फिर अगला डॉक्यूमेंट डिटेल, फिर एग्ज़ाम फॉर्म, फिर लॉग आउट हो सकते हैं, ठीक है। तो एड्रेस डिटेल्स में अपना एड्रेस यहाँ पर डालिए। स्टेट सेलेक्ट करिए। स्टेट एड्रेस मतलब अपना विलेज एरिया जो भी है अपना फुल डालिए। आगे स्टेट, किस स्टेट से फॉर्म भर रहे हैं अपना स्टेट सेलेक्ट करिए। आगे ज़िला, किस ज़िले से फॉर्म भर रहे हैं अपना यहाँ पर ज़िला डालिए, ठीक है। आगे ईमेल आईडी, अपनी ईमेल आईडी यहाँ पर डालें। आगे साइड में है फ़ोन नंबर, इस बारे ऑप्शन को छोड़ सकते हैं। फ़ोन नंबर डला हुआ है, अगर इसमें मिस्टेक हो सही कर सकते हैं। और इसके अलावा नीचे है गार्जियन मोबाइल नंबर, ये भी कंपलसरी है। कोई दूसरा मोबाइल नंबर अपना यहाँ पर डाल सकते हैं। फादर मदर का मोबाइल नंबर डाल दें, पिन कोड यहाँ पर डाल दें और पोस्ट ऑफिस का नाम भी यहाँ पर डालना है, ठीक। इसके आगे है परमानेंट एड्रेस, अगर प्रेजेंट एड्रेस और परमानेंट एड्रेस सेम हो तो आप सेम एज एव पर क्लिक कर देंगे, दोनों जगह सेम एड्रेस फिल हो जाएगा। इसके बाद में अपडेट पर क्लिक करके अपडेट कर दें। एक ऑप्शन और है, डू यू बिलोंग टू TSP एरिया। अगर आप जो है सिटी में रहते हैं तो आपको सिलेक्ट करना है ये वाला ऑप्शन। अगर आप गांव में रहते हैं तो आपको सिलेक्ट करना है ये वाला ऑप्शन, डू यू बिलोंग्स टू रूरल एरिया। ग्रामीण क्षेत्र में रहते हैं तो आपको इस पर टिक करना है। अगर यहाँ पर रहते तो आपको इस पर टिक करना है, ठीक है। या दोनों पर भी टिक कर सकते हैं, ठीक। एक पर टिक करेंगे यानी दोनों पर टिक भी किया जा सकता है। तो आप जहाँ रहते हैं अपने हिसाब से आपको एक पर ही टिक करना है। इसके बाद अपडेट पर क्लिक कर देंगे और फिर नेक्स्ट पर क्लिक करके अगले पेज पर पहुँच जाएंगे। फिर रिकॉर्ड सक्सेसफुली शो होगा, ओके पर आप लोग क्लिक कर। फिर इसके बाद में नेक्स्ट पर क्लिक करके अगले पेज पर पहुंच जाएंगे। आप डॉक्यूमेंट में क्या क्या अपलोड करना है, नंबर 1 10th की मार्कशीट, नंबर 2 12th की मार्कशीट, नंबर 3 कास्ट सर्टिफिकेट। अगर OBC या SC ST से हो गए तो कास्ट सर्टिफिकेट की ज़रूरत पड़ेगी। आगे माइग्रेशन सर्टिफिकेट, अगर आप दूसरी यूनिवर्सिटी या दूसरे बोर्ड के छात्र हैं तब आपको माइग्रेशन की ज़रूरत पड़ेगी, वरना माइग्रेशन की ज़रूरत आपको नहीं पड़ेगी। यानी आपने अगर 12th दूसरे बोर्ड से किया है तो आपको माइग्रेशन की ज़रूरत पड़ेगी, आपको अपलोड करना है। अगर राजस्थान बोर्ड से ही 12th किया है तो फिर ज़रूरत नहीं है, ठीक है। कैसे अपलोड करना है, पहले साइज़ वगैरह और नीचे कुछ और डॉक्यूमेंट भी, जैसे कि फ़ोटो और सिग्नेचर। फ़ोटो का साइज़ है मैक्सिमम 100 KB और डॉक्यूमेंट का साइज़ भी मतलब सिग्नेचर का साइज़ भी मैक्सिमम 100 KB है।
और साइज़ की बात करें डॉक्यूमेंट की, तो यहाँ पर देखिए ऑल डॉक्यूमेंट मस्ट बी सेल्फ अटेस्टेड, इट शुड बी इन जेपीजी, जेपीईजी एंड पीडीएफ फॉर्मेट। तीन में से कोई एक फॉर्मेट हो, ठीक है। शुड नॉट बी मोर देन 500 KB, 500 KB से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। जेपीजी या जेपीईजी या पीडीएफ फॉर्मेट में कन्वर्ट करना है अपने डॉक्यूमेंट को। मोबाइल फ़ोन से फॉर्म भर रहे हैं तो अपने डॉक्यूमेंट का फ़ोटो खींचें। फ़ोटो खींचने के बाद में IM रिसाइजर में जाकर चाहे तो जेपीजी फॉर्मेट में या जेपीईजी फॉर्मेट में कर लें, और इसका साइज़ 400 KB कर लें या 450 KB कर लें, ठीक है। इसके बाद सेव कर लें। सेव करने के बाद में चूज़ फाइल पर क्लिक करके अपना फ़ोटो सेलेक्ट करें डॉक्यूमेंट का, फिर अपलोड कर दें। और नीचे सेम तरीके से अपना फ़ोटो और सिग्नेचर भी अपलोड कर दीजिए IM रिसाइजर वेबसाइट पर जाकर, साइज़ वगैरह ठीक करने के बाद में। इसके बाद अपडेट पर क्लिक करने के बाद में सारे डॉक्यूमेंट आपको यहाँ पर शो जाएंगे। इन पर क्लिक करके आप इनको चेक भी कर सकते हैं, ठीक है। फ़ोटो और सिग्नेचर भी आपको शो जाएगा। इसके बाद में नेक्स्ट पर क्लिक करके अगले पेज पर आप लोग पहुँच जाएंगे, ठीक है। इसके बाद अगला स्टेप रहेगा एग्ज़ाम फॉर्म डिटेल का। आपने जो भी इन्फॉर्मेशन भरी है इसको चेक कर लें, ठीक है। नीचे आएंगे। अब नीचे आने के बाद में यहाँ पर आपको शो होगा ग्रुप, तो आपका सिलेक्ट होकर यहाँ पर आ जाएगा। नीचे है सब्जेक्ट, आप कौन सी सब्जेक्ट लेना चाहेंगे ये देखिए। आप जो आपको सर्च का बटन दिख रहा है इस पर क्लिक करिए। इसके बाद सब्जेक्ट लीजिए। यहाँ पर देखें विद्यार्थी द्वारा कुल 3 विषयों का चयन किया जाना है। उपयुक्त वर्गों में से एक वर्ग में एक विषय से अधिक नहीं लिया जा सकता। ये वर्ग दिखा है, इसमें से कोई एक ही सब्जेक्ट लेनी है, मतलब नंबर 1 में से दोनों में से एक, नंबर 3 में दोनों में से एक, एक एक सब्जेक्ट लीजिएगा। और नियमित विद्यार्थी 2 से अधिक प्रयोगशाला के विषय नहीं ले सकते। 2 साहित्य से अधिक साहित्य विषय नहीं चुने जा सकते, यानी लिटरेचर सब्जेक्ट 2 से अधिक नहीं लेंगे, ठीक है। तो 3 सब्जेक्ट आपको लेनी है टोटल। फॉर एग्जाम्पल हम लेते हैं यहाँ पर इकोनॉमिक्स, दूसरा पॉलिटिकल साइंस और यहाँ पर हिस्ट्री। 3 सब्जेक्ट हमने ले लिए, आप भी अपने इस प्रकार से लें। इसके बाद गेट कॉम्बिनेशन, इस पर क्लिक करिएगा। इसके बाद में ये सब्जेक्ट आपकी सिलेक्ट होकर आ जाएंगी। इसके बाद में नेचर क्या है वो यहाँ पर शो जाएगा, ठीक है। आप नीचे आएंगे, आपको शो होगा कैलकुलेट फ़ी, इस पर क्लिक करेंगे तो आपकी फ़ी कैलकुलेट होकर यहाँ पर आ जाएगी। तो इस पर क्लिक करते आपकी फ़ीस आएगी। फ़ीस यहाँ पर देखिए, फ़ीस कितनी है 5390 रुपये टोटल फ़ीस यहाँ पर पे करनी है। एग्ज़ाम फ़ीस 110 रुपये, एनरोलमेंट फ़ीस 330 रुपये, एलिजिबिलिटी फ़ीस और ई सुविधा फ़ीस, बीमा शुल्क और एग्जामिनेशन फ़ी। टोटल फ़ीस कितनी हो गई 5390 काउंट होकर यहाँ पर आ जाएगी। और ठीक है, इसके बाद में ऑनलाइन का ऑप्शन सेलेक्ट है। बैंक का नाम इसको लीजिएगा HDFC, नहीं तो हाँ बैंक का नाम सेलेक्ट करना होगा। इसके बाद में सबमिट पर क्लिक करिए। अब यहाँ पर एक चीज़ ध्यान से देख लें, आपको इंस्ट्रक्शंस होंगे कि यू कांट चेंज योर पर्सनल एड्रेस डॉक्यूमेंट डिटेल्स आफ्टर सबमिटिंग योर फॉर्म, आर यू श्योर टू सबमिट। यानी कि अगर आप श्योर हैं कि आपकी फॉर्म में कोई भी गलती नहीं है तो आप ओके पर क्लिक कर दें और इसको सेव कर दें। अगर आपको लगता है कि अभी चेक करना है, गलती हो सकती है, तो फिर कैंसिल पर जाइए और जहां पर भी आपको करेक्शन करना हो प्रीवियस में जाकर यहाँ से करेक्शन कर सकते हैं। और ऊपर आपको एक ऑप्शन दिखेगा डॉक्यूमेंट डिटेल्स, यहाँ पर जाकर जिस भी ऑप्शन में अभी करेक्शन करना हो उस ऑप्शन में जाकर करेक्शन कर सकते हैं। अभी करेक्शन किया जा सकता है, पॉसिबल है, ठीक है। तो करेक्शन करना हो कर लें, करेक्शन नहीं करना हो तो फिर सबमिट पर क्लिक करके यहाँ पर ओके पर क्लिक कर देंगे। तो ओके पर क्लिक करते ही रिकॉर्ड सेव्ड सक्सेसफुली आपको शो हो जाएगा। अब इसके बाद में नीचे आएंगे तो आपको यहाँ पर शो होगा पे नाउ का ये बटन, इस पर क्लिक करिएगा। इसके बाद में कंटिन्यू फॉर पेमेंट, इस पर क्लिक करिएगा। फिर इसके बाद में पेमेंट करने के कई सारे मेथड आपके सामने आ जाएंगे। किसी भी तरीके से पेमेंट आप कर सकते हैं। आपके पास कोई कार्ड होगा, कार्ड वगैरह से पेमेंट यहाँ पर कर सकते हैं। तो पेमेंट आपको अपना कर देना है। पेमेंट करने के बाद में फॉर्म को दोबारा से लॉगिन करना है, ठीक है। तो आपको एक टेम्परेरी फॉर्म भरकर दिखाया गया है, पेमेंट हम नहीं करेंगे। तो आप लोग इस प्रकार से अपना फॉर्म भरिए, पेमेंट करिए, प्रिंट आउट निकालना हो दोबारा से फॉर्म को लॉगिन करिए, ठीक है। पेमेंट अपडेट होने में 24 घंटे का टाइम लग सकता है, तो प्रिंट निकालने के लिए 24 घंटे का वेट कर लें। 24 घंटे मतलब जब आपका जो फीस है अपडेट हो जाएगी, सक्सेसफुली अपडेट होने के बाद में आप इसका प्रिंट निकाल सकते हैं और प्रिंट निकाल कर अपने कॉलेज में सबमिट भी करके आपको आना है, जो कॉलेज आपने फॉर्म में सिलेक्ट किया है। इस प्रकार से फॉर्म भरिए। एग्जाम वगैरह की जानकारी के लिए चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए। तैयारी के लिए कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर की वीडियोज़ भी प्रोवाइड कराएंगे, ठीक है। चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।